नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे बिरला कॉर्पोरेशन शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए, इस रिपोर्ट में सबसे पहले दिया हुआ कंपनी के बारे में जानकारी, जो कंपनी की प्रोफाइल है। तो इसमें करंट नेम, हेड ऑफिस, फाउंडर वगैरह दिया हुआ, जिसको आप बाद में रीड कर सकते हो। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे इन सालों में शेयर की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए, उसके लिए पहले हमें सब कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। कंपनी के पिछले 5 सालों के अंदर जाना होगा कि भाई कंपनी कैसा जो है परफॉर्मेंस कर रही है। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 26 नवंबर 2018 के टाइम में कंपनी की शेयर की वैल्यू 617 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और 20 नवंबर 2023 को देखें, यानी 5 सालों के बाद जो शेयर की वैल्यू है वो 1301 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और मैक्सिमम ये गई है 1650 रुपये तक। तो देखिए, इसमें कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, लगभग 3 गुना का। तो इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 3 गुने का जो है रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, जो कि एक अच्छा संकेत है। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अपने निवेशकों को 3 गुना। तो ये एक प्लस पॉइंट है, हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। और लास्ट में हम देखेंगे भाई कंपनी को कितने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट मिलते हैं, उसके हिसाब से शेयर की वैल्यू निश्चित करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो इसमें देख सकते हैं कि कंपनी के द्वारा 2019 में 6627 करोड़ का जो है रेवेन्यू बनाया जा रहा था और 255 करोड़ की नेट इनकम की जा रही थी। ठीक है, अगर 5 सालों के बाद इस सिचुएशन को देखें तो वही 2023 में ये 6000 करोड़ से हो गया है, लगभग 8000 करोड़ से भी ज़्यादा। और ये लगभग 9000 करोड़ के होने को आया है। और नेट इनकम जो है वो 40000 करोड़ के आसपास है। तो देखिए, नेट इनकम में कितनी ज़्यादा गिरावट हो गई है कंपनी की। तो कंपनी रेवेन्यू तो अच्छा बना रही है, पर जो नेट इनकम है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। सिर्फ 40 करोड़ हो गई है 255 करोड़ से। तो भी इसका क्या कारण है, इतनी कम क्यों इनकम कंपनी की हो रही है। तो इसके पीछे जो कारण हम आगे देखेंगे, पर अभी के लिए निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि देखिए, 2022 में कंपनी ने कितना अच्छा जो है प्रॉफिट बनाया है, पर इस साल के आखिर प्रॉफिट इतना ज़्यादा गिरावट हो गई है। तो अभी के लिए हम इसको एक माइनस पॉइंट में रखेंगे, क्योंकि भाई कंपनी जो है अच्छा रेवेन्यू तो बना रही है, प्रॉफिट अच्छा नहीं बना पा रही है। और थर्ड नंबर पे आता है पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी के एसेट्स, जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बना रही है। तो 2019 में कंपनी के पास 11,331 करोड़ की संपत्ति थी। और 5 सालों के बाद देखें तो 2023 में कंपनी के पास 14,088 करोड़ की संपत्ति है। तो देखिए, इसमें लगभग 2000 करोड़ के आसपास जो है बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी अपनी संपत्ति को बढ़ा रही है तो इससे भाई जो कंपनी के रेवेन्यू सोर्स है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है और कंपनी अच्छा रेवेन्यू बना के प्रॉफिट भी अच्छा बना पाएगी। अब आता है पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दे रही है। तो देखिए, कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में, 20 में और 19 में। मतलब कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है लगातार तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करता है। अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा खुद के शेयर में की गई होल्डिंग। तो कंपनी ने खुद के शेयर के 62% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 13.49% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, इसमें समावेश होता है जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा लगभग 2.5% की होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो विदेशी इन्वेस्टर उनके द्वारा 6.57 6.5% की होल्डिंग, ये भी काफ़ी अच्छा संकेत है। और अगर आगे बात करें रिटेल इन्वेस्टर की, तो रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा 14.51% की होल्डिंग। और जैसा कि हम जानते हैं भाई, रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं तो अच्छा माना जाता है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। मतलब ओवरऑल जो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी अच्छी रही हुई है, इसमें बड़े इन्वेस्टर जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं। इस रिपोर्ट में आगे दिए हुए टॉप कंपटीटर्स और कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग और हिस्ट्री, भाई कंपनी कौन कौन से फ्यूचर में काम करने का प्लानिंग कर रही है, उन सब की चीज़ों के बारे में जानकारी दी हुई है, जो आपको ज़रूर से रीड आउट करनी चाहिए। और इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है, FAQs वगैरह दिए हुए हैं, इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शेयर की टारगेट वैल्यू पर। तो दोस्तों, जो ये टारगेट वैल्यू होती है एक्सपर्ट के द्वारा बताई जाने वाली एक अंदाजित वैल्यू होती है, किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है। तो देखिए, अगर 2024 में बात करें तो कंपनी के शेयर की टारगेट अंदाजित वैल्यू 1385 से लेकर 1435 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2025 के साल में बात करें तो इस शेयर की अंदाजित टारगेट वैल्यू 2050 से लेके 2120 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 में देखें तो भाई ये शेयर की वैल्यू
4900 से लेके 5250 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और दोस्तों अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को देखें तो भाई हमें इसमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले, 1 माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।